तो हेलो गाइस, सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले सबको सब्सक्राइब का नमस्कार, ठीक है। तो हमारे सामने उस्मान भाई है जो पाकिस्तान से 1 महीने पहले आए हैं। तो मैं इन भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई जब आप पाकिस्तान से जापान आ रहे थे तो आपके एक्सपेक्टेशन क्या थे कि भाई मैं जापान जाके ये करूँगा वो करूँगा, और जब आप जापान आए हो 1 महीने रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कि जापान का लाइफ कैसा है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर इंटरव्यू। तो मैं ये बताना चाहूँगा, जब मैं पाकिस्तान था मैंने ये सोचा था कि मैं उधर जाऊँगा, 1 साल गाकू पढ़ूंगा, मुझे निहोंगो अच्छी आएगी, ठीक है। लेकिन निहोंगो आएगी, मैं कहीं मेरी फील्ड है जो अकाउंटेंसी फील्ड है, मैंने सीए किया हुआ है। हाँ जी। तो मुझे ये था कि मैं 1 साल निहोंगो सीखने के बाद कहीं कंपनीज में जॉब करूँगा, बहुत अच्छी सैलरीज होगी। जो एक्सपेक्टेशन होती है पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट की कि मैं जॉब करूँगा, अपने मतलब अफोर्ड करूँगा, अच्छा। लेकिन जो मुझे इधर आके फील हुआ है या जो मुझे मेरे नॉलेज में आया है वो ये है कि अगर आपके पास अच्छी तालीम भी है, जापान के अंदर सैलरीज बहुत ज़्यादा नहीं है। सैलरीज आपके पास मैक्सिमम 25 मान, मैक्सिमम आपको 30 मान देंगे, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से बनाऊँ तो वो 5.5 से 6 लाख पड़ता है। मतलब कि एक मंथ की सैलरी ना जापान के अंदर है कि आपका एक लाख खर्चा निकाल दो तो आपको 4.5-5 लाख रुपया मतलब कि सेविंग होती है, ऐसी है। दूसरी बात ये है कि एक और चीज़ जो मैंने यहाँ रियलाइज़ की है आगे, कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, जैसे आपको गाड़ियों की मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस आता है, आपको एक्सीडेंटल गाड़ियों को ठीक करना आता है या कोई अदर एक्सपीरियंस है, वो बंदा एज कम्पेयर टू जो पढ़ा लिखा है उससे ज़्यादा कमा सकता है। अगर उसके पास एक्सपीरियंस है या उसकी अपनी कंपनीज है इसी चीज़ों की, कि गाड़ियों को मैंने खरीदना, रिपेयर करना, तो उसको दोबारा ऑक्शन में बेच देना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक साइड पे तालीम वाला है, एक साइड पे एक्सपीरियंस वाला बंदा है जिसको काम आता है, हुनर है जिसके पास, वो अगर अपने कंपनीज बना के या किसी के पास जॉब पे तो बहुत कम होती है सर, अपनी कंपनी बना के काम करता है तो वो बहुत ज़्यादा अर्न कर सकता है। मेरी जो सोच थी कि मैं जापान जाऊँगा, वहाँ जॉब करूँगा, इतनी ज़्यादा मतलब जो पाकिस्तानी 10-12 लाख रुपये सैलरीज होगी पाकिस्तानी करेंसीज के अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे ना, मुझे यहाँ आके सारा पता चला है। तो बाकी अभी जो मेरा आगे फ्यूचर है यही डिसाइड किया है मैंने कि आफ्टर 1 ईयर निहोंगो सीखने के बाद जितनी मुझे आती है तो मैं अपना जो वीज़ा नेक्स्ट चेंज करूँ। 1 साल बाद जो वीज़ा चेंज करूँगा वो मेरी यही है कि मैं बिजनेस अपनी कंपनीज ओपन करूँगा। यहाँ पे मेरे जो ऑलरेडी रिलेटिव हैं उनके अपना गाड़ियों का बिजनेस है ना, करूँगा बिजनेस। तो मेरा भी यही सोच है कि मैं यहाँ पे अपना कोई कंपनी ओपन करूँ, क्योंकि जो मुझे अल्टरनेट एक साइड पे जॉब है 1 साल के बाद, एक साइड पे अपनी कंपनीज है, जो मैं हमें ये है कि उनके मुताबिक कंपनीज के मुताबिक सारा काम करना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो साल बाद ये मेन रिक्वायरमेंट ये है, आपको कोई इतनी अच्छी लैंग्वेज आती हो कि कोई जापानीज कंपनी या कोई आपके कंट्री की कंपनी आपको वीज़ा दे, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है। अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। एक तो होता है आपने इंटरव्यू दिया, आपको वीज़ा मिल गया, अगर नहीं मिलता फिर आपको पे करने पड़ते हैं, किसी कंपनी का वीज़ा खरीदना पड़ता है जो जापान में, लेकिन ये लीगल नहीं है ना। जापान में कोई कंपनी वीज़ा बेच सकती है ना कोई पैसा से खरीद सकता है, क्योंकि ये जापान में लीगल नहीं है, लेकिन लोग करते हैं ये चीज़ें। तो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा जो अगर डिसीजन है कि या बिजनेस या फिर अगर आप सैलरी जॉब पे जाते हो, जॉब पे ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, लेकिन हमारा इधर है ड्रीम होता है हर बंदे का कि मैं ज़्यादा अर्न करूँ। तो फाइनली मैंने यही डिसाइड किया कि मैं अपना बिजनेस करूँगा यहाँ पे गाड़ियों का। तो उसके लिए पहले मैं 1 साल पढ़ने के बाद कुछ लर्न करूँगा, किसी गाड़ियों की कंपनीज में जाके कुछ 6 माह का मतलब कि सीखूंगा कैसे ऑप्शन में डालना है, ऑप्शन गाड़ियों पे ऑप्शन एक्सपोर्ट करना है, कोई एक्सीडेंटल गाड़ी लेकर उसको रिपेयर करना है, खुद काम सीखना है या किसी बंदे को हायर करो। ये आगे मेरा फ्यूचर है, मतलब कि अपनी कंपनीज बनाने का ना। तो इवन के मेरे पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, हाईली क्वालिफाइड हम सीए है, ज़ाहिर है जो सीए को जानते हैं उनको पता सीए करना बहुत मुश्किल है ना, आसानी से नहीं होता। फिर मैंने आर्टिकल किए हैं इम्पोर्टेड फर्म से, मतलब इतना पढ़ने के बावजूद मुझे जापान में आगे ये रियलाइज हुआ है कि यहाँ पे जो सैलरीज है जापानीज करेंसी में 25 से 30 मान है। आप ओवर टाइम लगाते हो शायद आप 35 मान पे चले जाओ, लेकिन वो फिर आपको टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा, आपकी रूटीन वगैरह सारा आपने मामला देखने होते हैं। फाइनली आई विल डू माई ओन बिजनेस। तो मैंने कंक्लूड किया, समरी यही है कि जॉब में मुझे यहाँ जॉब में एक्चुअल मेरा सिंसियर, दूसरे जो लोग देख रहे हैं उनको मशवरा ये है कि इवन की अपनी अपनी चॉइस होती है कि कितना कमाना चाहता है। एक बंदे की रिक्वायरमेंट ही 25 मान है, उसको सैलरी में मिल जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। लेकिन एक बंदे की रिक्वायरमेंट है कि मैंने एक मंथ में 100 मान कमाना है, वो भी सैलरी से तो आएगा नहीं, वो बिजनेस से आ सकता है। तो बिजनेस
ऑप्शन है बस। तो आपसे दूसरा सवाल ये है कि मतलब आपको आए हुए 1 महीने हो गए, ठीक है, जी। तो बहुत से बंदे का पाकिस्तान में क्या सोच होता है कि भाई इधर से हम जापान पे जाएंगे, जाते ही काम शुरू होएगा, फिर काम करेंगे, फिर दूसरे मंथ से सैलरी भेजेंगे घर पे, ठीक है। तो आप ये बताएं कि इधर जॉब का क्या है मसला है? जॉब का सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं उनको सबसे ज़्यादा मसला ये आता है, उनको कोई 2-3 माह ना काम नहीं मिलता। अगर उनका ऑलरेडी यहाँ पे कोई फ्रेंड या कोई भाई नहीं ना है। अगर मैं आया था, मेरा मतलब कि यहाँ पे दूसरा मतलब मैं आया था, मेरा यहाँ पे भाई था, मेरे दोस्त थे, वो जहाँ पे काम कर रहे थे, उन्होंने मेरी शो कही की कि मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, तो मुझे पहले मंथ ही उन्होंने काम दिलवा दिया जहाँ वो खुद करते थे। लेकिन जो नए स्टूडेंट आते हैं उनको सबसे बड़ा जो इशू मतलब कि क्रिएट उनके लिए मसला होता है वो ये होता है कि उनको जॉब नहीं मिलती 2-2 3-3 माह। अगर तो आपकी लैंग्वेज नहीं होंगे, आप अपने कंट्री से बहुत अच्छी करके आए हो, फिर इतना इशू नहीं है। लेकिन आपकी नहीं होंगे है जो लैंग्वेज है वो मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत लो भी नहीं, या लो है, फिर आपको ना जॉब ढूंढने में मसला होता है। ये स्टूडेंट को सबसे बड़ा मतलब कि पार्ट टाइम जो जॉब करनी है ये ढूंढने में मसला होगा। अगर तो ऑलरेडी कोई आपका इधर है तो वो आपको लगवा सकता है, वो आपको शो कहीं कर सकता है, इंट्रोड्यूस करवा सकता है। तो एक ये स्टूडेंट का इशू है। दूसरा ये होता है कि जो पाकिस्तान से आया हूँ, मैं आया हूँ, हमारी यहाँ रूटीन ये थी कि बस पढ़ना है तो खाना पीना मतलब कि एंजॉय करना है। लेकिन यहाँ पे आके थोड़ी लाइफ डिस्टर्ब ऐसे होती है, आपने घर को भी जाना है पढ़ने के लिए, उसके लिए टाइम मैनेज अलग से करना है, आपने पार्ट टाइम जॉब के लिए अलग से टाइम मैनेज करना, आपने अपने जो फ्लैट पे रह रहे हो उसके लिए कुकिंग वगैरह करनी है, आपने वीकली आपने अपने कपड़े वगैरह, ये खाने पीने का मेन इशू होता है। आपने खुद जाके मैं स्कूल गया हूँ, उधर से मैं सीधा गया हूँ जॉब पे, पार्ट टाइम जॉब पे, फिर रात को मैं 1 बजे आता हूँ, सुबह से निकला हूँ, फिर आके जाके मैंने कुकिंग करनी है, कुकिंग करके खा के सो के सुबह फिर जल्दी, मेरी तो रूटीन डिस्टर्ब होती है ना। काम आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि करना पड़ता है, काम भी करना है, स्कूल भी जाना है, आपके पास इंजॉयमेंट के लिए टाइम यही होता है। वीकेंड पे आपको गाको नहीं होगा, सैटरडे संडे, तो आपका सिर्फ अगर अरबाइतो है, काम पार्ट टाइम जॉब है, वो आप जाओगे फिर कुछ इंजॉय कर लोगे, या वीकेंड पे अरबाइतो भी नहीं है तो फिर आपके लिए यही टाइम होता है, आप टोक्यो वगैरह कहीं घूम के जाते हो। मेन ये चीज़ हो। एनी अदर क्वेश्चन? तो मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि भाई आप जब पाकिस्तान से जापान आए थे तो आपकी सोच क्या थी कि भाई मजे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है, और अभी आपकी डेली लाइफ कैसी हो रही है? मतलब आप दिन में कितने घंटे तक सोने का टाइम निकाल पा रहे हो? तो आप एक दिन का बता सकते हैं कि आप मतलब कितने घंटे क्या करते हो? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबके लिए, एक मतलब कि मशवरा है, उससे अंडरस्टैंडिंग होगी सबको ना। हम जब पाकिस्तान से आए थे, इवन के जो प्रदेश होता है अपने मुल्क से बाहर जाते हैं, वो किसी भी कंट्री चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूके चले जाओ, हमारे दोस्त भी गए हुए हैं, सभी से बात होती है, लेकिन इजी कहीं भी नहीं है, प्रदेश कहीं भी आसान नहीं है। सबसे बड़ा जो हमने पढ़ा, हमें इंग्लिश आती थी, पाकिस्तान में इंग्लिश ही पढ़ी है, जितनी देर पढ़े इंग्लिश सीखी है। लैंग्वेज बैरियर आया हमें इधर आके, जो जॉब के लिए भी मसला बनता है, एक लैंग्वेज बैरियर आया इधर। और पाकिस्तान में ये सोचा था कि जाके बाहर है, प्रदेश है, थोड़ा मुश्किल तो आएगी, आसानी तो होती नहीं प्रदेश में जाके। ये चीज़ें तो मुझे ऑलरेडी पता नहीं, क्योंकि मेरे ऑलरेडी भाई है इधर, उन्होंने बताई हुई थी। तो ये मुश्किल रूटीन ये है, सुबह उठना है, उठ के अपना नाश्ता ब्रेकफास्ट तैयार करना है। कितने बजे उठते हो? सुबह मैं उठ जाता हूँ 7:30। 7:30। 7:30 उठना है, अपना फ्रेश होना है, अपना ब्रेकफास्ट तैयार करना है। ब्रेकफास्ट तैयार करके जो मेरा ट्रेन, मेरा गाकू और मेरा जो घर है उसका 1 घंटे का डिस्टेंस है ना, ट्रेन के ऊपर मैं जाना, ट्रेन पे ही आना है, ट्रेन पे जाना है। तो 1 घंटे पहले मैंने यहाँ से 1.5 घंटा पहले निकलना है, 1 घंटा पहले 1 घंटे का डिस्टेंस अपना कवर करके कोई 10-15 मिनट पहले मैं गाकू पहुँच जाता हूँ। उधर से मैंने पार्ट टाइम जॉब है, मैं मेरी 4:20 पे मैंने फ्री हो जाना है, फिर दोबारा ट्रेन पे बैठना है, तो फिर मेरी 6 से लेकर रात 11 बजे तक पार्ट टाइम जॉब होती है। फिर मैंने 11 बजे पार्ट टाइम जॉब से फ्री होना है, फिर मैंने जो पार्ट टाइम जॉब है उधर से मेरे घर का जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे का है। वो मैंने अपने पार्ट टाइम जॉब जो स्टेशन लगता है उधर से मैंने अपने उधर घर के स्टेशन पे पहुंचना है, 12 बजे पहुंच जाता हूँ। फिर स्टेशन से जो मेरा घर है वो पैदल वॉक है, जो वो 15 मिनट है, 15 मिनट मैंने वॉक करके जाना है, वो 12:15 हो गया, ठीक है। जाते मैंने अपना ड्रेस वगैरह चेंज करना है 12:30 या 1 के क्लोज टू 1 आ जाते हैं, हाँ क्लोज टू 1 आ जाते। फिर जाके मैंने अपनी जो खाने पीने के लिए, अगर तो कोई ऑलरेडी फ्लैट पे था, मेरा भाई था, या उसकी उस दिन भाई तो नहीं थी, तो वो बना लेते हैं। अगर नहीं, सभी के पार्ट टाइम जॉब थी उस दिन, तो फिर जाके हमने अपनी कुकिंग करनी है, कुकिंग करके खा के थोड़ी देर घर वालों से बात करके फ़ोन पे
तो मोबाइल यूज़ करके फिर सो जाना। रात के मतलब कि 2 बज जाते हैं, 2 बजे सोना, फिर सुबह हमें 6, साढ़े 6, 7 बजे उठना होता है। तो अगर ये हिसाब रूटीन ऐसी है, बस सोने का आपके पास टाइम वही 5-6 घंटे जो मिलेंगे वही है हाँ, आपके तो पास। अगर हिसाब करें तो भाई 2:30 को सोते हो तो 3, 4, 5, 6, 7 तो लगभग 4.5 घंटे। हाँ ऐसी है, 5 मैक्सिमम आप 5 लगा सकते हैं ना। Maximum 5। हाँ 5 घंटे सो रहे हैं। मतलब कि डिफिकल्ट लाइफ है यहाँ पे। आप ये सोच लो कि इतनी इजी जिंदगी नहीं है जापान में, लेकिन ये तब तक है जब तक आपका गाकू साथ चल रहा है। जितनी देर आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उतनी देर ये मुश्किल है। जब आप यहाँ पे निहोंगो सीख लेते हो, आप मतलब कि मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, मुझे सिर्फ 1 साल पढ़ना पड़ेगा गाकू यहाँ निहोंगो। 1 साल के बाद मेरा वीज़ा किसी कंपनी में मैं डलवा लूंगा या अपनी कंपनी ओपन कर लूंगा। फिर आपके पास ये होगा, अगर आप जॉब भी करते हो, आप 10 घंटे कर रहे हो, 8 घंटे ऑफिशियली, वैसे 8 घंटे कंपनीज का टाइम होता है ना। अगर 10 घंटे भी 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा रहे हो, ओवर टाइम लगा रहे हो, 10 घंटे करके आपके पास पीछे 14 घंटे हैं। वो आप खाओ पियो एंजॉय करो, उसमें कर सकते हो। लेकिन जितनी देर आपके पास आप एज अ स्टूडेंट हो, गाकू भी जाना है और आपने जॉब भी करनी है, ये लाइफ मुश्किल है। लेकिन जब आपका ये गाकू खत्म हो जाएगा, फिर आपके पास अगर अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है या आप अपना बिजनेस शुरू करते हो, फिर आप रिलैक्स हो जाते हो। मतलब कि एक मुश्किल लाइफ गुजार के जब आप रिलैक्स की तरफ जाते हो, फिर आपको लगता है कि अब मैं ठीक हूँ। मतलब कि आप कोई आसानी की तरफ जाते हैं ना, मुश्किल काट के आपको बड़ा आसानी आती है। ये आपकी रूटीन होगी। मोस्टली जो इंटरमीडिएट वाले बच्चे होते हैं, उनको मसला ये होता है, उन्होंने 2 साल गाकू पढ़ना है, उसके बाद फिर 2 साल का साइमन गाकू होता है, वो भी पढ़ना। 4 साल जो इनका इंटरमीडिएट होता है, उनको 4 साल पढ़ना पड़ता है यहाँ पे। तो वो उनको 4 साल यही रूटीन होगी कि हमने साइमन भी जाना है या 2 साल गाकू जाना है, फिर 2 साल साइमन गाकू जाना है, हमने 4 साल पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, 4 साल हमने अपनी फीसें खुद अफोर्ड करनी है ना, पीछे भी भेजने है या अगर पीछे रिक्वायरमेंट है आपके, आप पे डिपेंड कोई करता है। अगर नहीं डिपेंड करता, फिर आपको सेविंग करनी पड़ेगी कि मैंने कोई एनुअल कोई 75 या 80 मार्च सेव करना है। सेव करना है कि नेक्स्ट ईयर मैंने फीस पे करनी है। वो भी आपके लिए एक हर्डल होगी। तो सिंपली कि आपको, अगर मैं जो मशवरा दूंगा, अगर कोई जापान आना चाहता है स्टूडेंट वीज़ा पे, मैं उसको ये रिकमेंड करूंगा कि वो ग्रेजुएशन करके आए। एटलीस्ट 2 साल ग्रेजुएशन भी होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन वो करके आए। उससे ये होगा आपको बेनिफिट कि आपका 1 साल या 6 माह के बाद भी आप अपना वीजा चेंज कर 6 माह बाद वीज़ा चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंपनी वीज़ा आप दे रही है तो आपका वीज़ा स्टेटस चेंज हो जाएगा ना, तो वो आपके लिए आसानी होगी। लेकिन अगर आप आते हैं उस पर इंटरमीडिएट पे, उसकी रिक्वायरमेंट ये आपको 2 साल गाकू पढ़ना है, 2 साल साइमन भी करना पड़ेगा। अगर आप साइमन नहीं भी करना चाहते, अगर आप साल बाद अपनी कंपनी ओपन करवाना चाहते हैं, ऑप्शन यही होगा, फिर अपनी कंपनी ओपन करवाओ और आप अपना वीज़ा स्टेटस चेंज कर लो। यही ऑप्शन है कंपनी की। कंपनी आपको पता है उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए 500 मान यहाँ की करेंसी 50 लाख के आसपास। हाँ, उससे मतलब कि ये उतनी आपके पास इन्वेस्टमेंट मनी शो करवानी है। फिर जो आपको लीगल अफेयर्स हैं, आपको इधर एडवोकेट हायर करना है, कुछ 75 to 85 मान उसको भी देने पड़ते हैं। ये मतलब कि कॉस्ट है कंपनी ओपन करवाने के लिए। स्टूडेंट के पास इतनी नहीं इन्वेस्टमेंट होती, वो फिर नहीं कर सकता। फिर लड़के क्या करते हैं, वो अपना स्टडी कंटिन्यू करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, 2 जॉब करते हैं, अपने जो रेजिडेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं वो भी बियर करते हैं, अपनी फीस भी अफोर्ड करते हैं, घर भी। मतलब स्टूडेंट की लाइफ सिंपली ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे मुश्किल है। आपके पास सोने का टाइम कम होता है, 5-6 घंटे सोने के मिलेंगे आपको। पार्ट टाइम जॉब, इवन के अगर आपको पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाती है ना, यहाँ पे नए स्टूडेंट होते हैं, वो समझे वो उनके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है, सरप्राइज किसमें, क्योंकि 3-3 माह बच्चों को जॉब नहीं मिलती पार्ट टाइम। वो कहते हैं कि यार हमें कहीं दूर के एरिया 2-2 घंटे डिस्टेंस पे भी जाना पड़े ना ट्रेन पे, हमें जॉब मिले। हमें मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड है जो मेरे से पहले आए थे, उनसे यहाँ पे आके बात हुई है। वो कहते हैं यार हमें इतनी मुश्किल आई है, हमने 3 माह में हमने 9 शिफ्टें की है सिर्फ, कि हमें घर से पीछे बैग घर कॉल करके वहाँ से पैसे मंगवाने पड़े हैं। काम मिलना बहुत बड़ी गनीमत है यहाँ पे। आप अगर आपकी रूटीन डिस्टर्ब होती है ना काम की वजह से, ये मसला नहीं है, काम मिलना मसला है। काम मिल जाए, बेशक आपकी रूटीन डिस्टर्ब होती है वो होने दो। आप 5 घंटे 6 घंटे सोलो पर बेस आपने काम तो करना है, पढ़ना भी है, काम भी करना है। ये तो नहीं है कि अपना जैसे कंट्रीज है मजे से सोए या पढ़ लिया कोई 5-6 घंटे स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और इंजॉय किया, वो सिनेरियो इधर तो
भाई आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में लगे बेल आइकन को जरूर से दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।